नमस्कार। मेरा नाम है यश चौहान और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या कुमार विश्वास एक बेहद ही घटिया किस्म का इंसान है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में खबर आई है कि कुमार विश्वास ने अपने गार्ड के द्वारा एक एक डॉक्टर को बुरी तरह से पिटवा दिया। उस डॉक्टर की गलती इतनी थी कि वो कुमार विश्वास की गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकलने का प्रयास कर रहा था। इसकी इस वजह से उसके गार्ड और डॉक्टर के बीच में कुछ बहसबाजी हो गई, कुछ झड़प हो गई। उतने में कुमार विश्वास ने उस डॉक्टर से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? और दोस्तों, जब डॉक्टर ने ये बोल दिया कि वो उसे नहीं पहचान पा रहा है, इस बात से कुमार विश्वास का ईगो इतना हर्ट हो गया कि उसने बुरी तरह से उस डॉक्टर को अपने गार्ड से पिटवा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं कोई यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये बात एक फैक्ट के साथ है। मैं आपको पहले वो वीडियो दिखा देता हूं, वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम फर्दर इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए। गाजियाबाद में कुमार विश्वास के काफिले में मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर एक डॉक्टर को पीटने का आरोप है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ जाते समय हिंडन नदी के पास डॉक्टर को पीटा गया है। विवाद ओवरटेक को लेकर हुआ था। मारपीट में डॉक्टर को गंभीर चोट आई है। विवाद होने के बाद कुमार विश्वास अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। इस मामले में कुमार विश्वास ने डॉक्टर पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। मेरा नाम डॉक्टर पल्लव वाजपेयी है। पुलिस की गाड़ी आई, उसने हाथ दिया ओवरटेक करने के लिए, तो मैंने उसको रास्ता जाने दिया। फिर मैं पीछे आया तो उसके पीछे एक और गाड़ी थी, काले कलर की, गिरा था। तो वो बहस करने लगा, आपको गाड़ी चलानी आती, यहाँ से गाड़ी रोक दी। पीछे मैंने गाड़ी रोकी, फिर मुझसे बहस करता रहा। फिर उसने मुझे से हाथापाई की, गाली रोकी। कितना समय हो गया आपको, कितनी देर पहले जो है ये घटना हुई है? इंसिडेंट हुई है आई थिंक आधा घंटा हुआ। अच्छा, पुलिस को सूचना दी है आपने इसके बारे में? 112 पे मैंने कॉल किया था। कितनी? तो देखा आपने किस तरह से कुमार विश्वास ने अपने गार्ड के द्वारा एक ड्राइवर को बुरी तरह से पिटवा दिया। इस तरह से पिटवा दिया जैसे ये देश कुमार विश्वास का के बाप का हो। चलिए, आगे मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूं। ये तो रही कुमार विश्वास की एक इंसिडेंट्स के बारे में। और आपको तो पता ही होगा कि कुमार विश्वास एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उसको ही नहीं बख्शा, जिसने कुमार विश्वास को आगे बढ़ाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कुमार विश्वास को अपनी पार्टी का एक माननीय सदस्य बनाया, अपनी पार्टी में एक अच्छा स्थान दिया। लेकिन जब कुमार विश्वास की महत्वाकांक्षा चूर चूर हो गई और उन्हें कोई बड़ा मंत्री पद नहीं दिया गया आम आदमी पार्टी के अंदर, उसके बाद कुमार विश्वास ने केजरीवाल जी के खिलाफ भी बहुत सारी बयानबाजी मीडिया में आकर की, बड़े बड़े आरोप लगाए। इवन उन्होंने तो केजरीवाल के ऊपर ये तक आरोप लगा दिया कि वो खालिस्तानियों से मिल रहा है, खालिस्तानियों से मिलकर वो पंजाब के टुकड़े करवा देगा, देश के टुकड़े करवा देगा। यदि अगर ऐसा होता तो इस बात की एक फॉर्मल कंप्लेन कुमार विश्वास को करनी चाहिए थी। लेकिन कुमार विश्वास ने सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करने के लिए मीडिया में आकर इस तरह के अनाप शनाप आरोप लगाए, इस तरह की घटिया बातें की, इस तरीके से उनकी पब्लिक छवि को खराब किया। हाल ही में तो और चमत्कार कर दिया है कुमार विश्वास ने। मैं आपको पहले वो एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं उस बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक सेकंड। न जाने कुमार विश्वास को बागेश्वर बाबा से क्या तकलीफ है कि उन्होंने इनडायरेक्टली बागेश्वर बाबा को नीचा दिखाने का प्रयास किया। देखिए, हैं जो इस समय लोगों का मन पढ़ पा रहे हैं, जिनमें ये दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई। मन की बात तो वही कर रहे हैं। Think of name in your mind. Say the name in your mind or repeat. Short name. Three letters. Raj. I didn't have Raj. Raj. I'm not saying the surname. Thank you so much. इस बच्ची ने अपने हुनर को साधने में, जिसने अभी अभी जादू दिखाया, और मैं तो कह रहा था कि ये भली लड़की है कि ये ऐसा नहीं कर रही, वरना ये कोई विशेष धार्मिक वस्त्र पहन ले तो सबसे बड़ी साध्वी यही कहलाएगी, सबसे बड़ा कार्य इसका ही होगा।
यही पड़ेगी मन की बात। सामने बैठा कहा करेगा माता आप बताओ, बोले बेटा ये तेरे मन में है, तो चल गया खाकर। हो सकता है हमें इससे आशीर्वाद लेने जाना पड़े कि बोल भैया की जय, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी, अपनी चेतना और जिसका सत्य है उसे सुरक्षित रखा कि ये केवल एक जादू है, ये केवल एक प्रतिभा है जो थोड़ी मेहनत से, थोड़े परिश्रम से, थोड़ी प्रतिभा से आगे ले जाई जा सकती है। सुहानी शाह। तो देखा आपने, मैं पहले आपको बता दूं कि हाल ही में जब बाबा बागेश्वर की सिद्धियां को मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट करना शुरू किया था, तब ये सुहानी शाह नाम की जादूगरनी भी अपने आप को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रही थी और इसने अपनी कुछ माइंड की ट्रिक लगा के लोगों के मन में कुछ छोटी छोटी जो बातें थी उस चीज को उजागर करना चालू किया था। उस वक्त मीडिया पूरी तरह से एक तरफ बागेश्वर बाबा और दूसरी तरफ सुहानी शाह को एक तरह से कंपेयर करने लगी थी, जो कि बिल्कुल गलत था। बाबा बागेश्वर के पास एक ऐसी हनुमान जी की और उनके गुरु की दी हुई सिद्धियां हैं जिससे बाबा बागेश्वर सामने वाले को बिना बुलाए, बिना उसके माइंड में कुछ सोचने का बोले, अपने आप पहले से ही बता देते हैं कि उस व्यक्ति के साथ क्या समस्या हो रही है और उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या उचित समाधान हो सकता है। वो बाबा बागेश्वर सुहानी शाह की तरह ऐसा नहीं करते कि आप आइए, अब कोई एक नाम सोचिए, केवल एक नाम सोचिए, कोई परिस्थिति बहुत लंबी नहीं सोचना है, कोई शॉर्ट में एक नाम सोचिए, अब उसको बार बार दोहराइए, उसके बाद ये सुहानी शाह उसका कोई एक छोटा सा वर्ड जो है बोल देती है। ठीक है, लेकिन बाबा बागेश्वर, आप मानो अगर ये पानी की एक बूंद है तो बाबा बागेश्वर एक विशाल सागर है। बाबा बागेश्वर जो है वो किसी व्यक्ति को बिना बुलाए, इतने लाखों की भीड़ में कौन सा व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति की जिंदगी में क्या समस्याएं हैं, उस व्यक्ति का पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है, इन सब के बारे में बाबा बागेश्वर जो है उसका विवरण अपने पर्चे में लिख करके दे देते हैं। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि सुहानी शाह जैसी एक छोटी मोटी जादूगरनी बाबा बागेश्वर जैसे सिद्ध पुरुष से कहीं तक कंपेयर नहीं की जा सकती। अब इस वीडियो में जिस तरीके से कुमार विश्वास ने ये बोला है कि आपने जो है अपनी इस कला को जादू तक ही सीमित रखा, आपने कोई इसको अपनी सिद्धि नहीं बताई, तो कहीं ना कहीं कुमार विश्वास ने ये कटाक्ष बाबा बागेश्वर के ऊपर किया है। क्योंकि इस समय कुमार विश्वास भी एक उस फील्ड में अपने आप को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय कुमार विश्वास भी अलग अलग जगह जाके रामायण के समारोह कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। राम की चर्चा होनी चाहिए, रामायण का पाठ केवल कुमार विश्वास नहीं कर रहे, मोहल्ले के आज भी गांव के, शहरों के और कस्बों के हर मोहल्ले में ये इस तरीके से रामायण का पाठ करते हैं और सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और सभी लोग के मन में राम बसे हुए हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन कुमार विश्वास ने जो इस तरह से बाबा बागेश्वर को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि कुमार विश्वास इस समय रामायण का पाठ कर रहे हैं, एक विशाल लेवल पे वो रामायण का वाचन कर रहे हैं, रामायण सुना रहे हैं लोगों को, लेकिन कुमार विश्वास जी के प्रति भीतर वो श्रद्धा नहीं दिख रही है। क्योंकि आज भी बाबा बागेश्वर से जब पूछा जाता है तो बाबा बागेश्वर हमेशा सनातन को आगे रखते हैं, राम को आगे रखते हैं। लेकिन कुमार विश्वास से एक यूट्यूबर ने पूछा था अपने किसी पॉडकास्ट के अंदर, वो यूट्यूबर थोड़ा लिबरल किस्म का आदमी था, तो वहां पे कुमार विश्वास ने बोला था कि अगर मुझे राम को और देश को चुनने का मौका मिले तो मैं देश को पहले चुनूंगा। तो ये सवाल यूट्यूबर ने नहीं पूछा था, ये खुद इसने अपने मनगढ़ंत एक सवाल पैदा किया था जिसमें इसने राम को और देश को कंपेयर किया था। पहली बात तो कुमार विश्वास जी, राम और देश आपस में कंपेरेबल नहीं है। राम जो है वो भगवान का रूप है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। राम जो है वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए थे, पूरे देश के नहीं, पूरे सनातन धर्म के कल्याण के लिए थे। तो जो राम है उन तक तो कोई उनसे किसी को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, वो तो सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान है, वो पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर है, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार थे। दूसरी बात, ये देश राम का है, ये दुनिया राम की है, तो ऑफकोर्स सबसे पहले राम ही आएंगे, क्योंकि और राम कभी भी देश का बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये देश राम का है, ये दुनिया राम की है, देश का नहीं। राम कभी भी पूरे विश्व में कभी भी किसी का गलत नहीं चाहेंगे। तो आपने जो उस पॉडकास्ट में राम को और देश को कंपेयर करके भी जो एक लिबरल्स लोगों को खुश करने का प्रयास किया था, इससे साफ ये समझ में आता है आप मात्र और मात्र एक अवसरवादी व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने डीपली एनालाइज करके बता दिया कि किस तरह से हाल ही में कुमार विश्वास ने एक डॉक्टर को बुरी तरह से पिटवाया अपने गार्ड के द्वारा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो डॉक्टर इनको पहचानने से इनकार कर रहा था।
दूसरी बात मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से इनको इज्जत दी गई, इसने आम आदमी पार्टी के ऊपर किस तरीके के लांछन लगाए, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर घिनौने आरोप लगाए कि वो खालिस्तान से जाके हाथ मिला रहे हैं। इस तरह से तो कोई अपोजिट पार्टी तक उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रही थी जिस तरीके से कुमार विश्वास ने लगाया है। तीसरी बात, हाल ही में कुमार विश्वास ने सुहानी साहब के इस कार्यक्रम में इस तरीके की बातें बोल के इनडायरेक्टली जो इन्होंने बाबा बागेश्वर पर टिप्पणी की है, ये भी पूरी तरह से गलत है। चौथी बात, एक पॉडकास्ट के अंदर रणबीर इलाहाबादिया का शायद वो पॉडकास्ट था, उसमें इन्होंने राम को और देश को कंपेयर किया और इन्होंने बोला कि मेरे लिए देश पहले है। तो ये बात सिर्फ ये एक कूटनीतिक राजनीतिक लाइन थी उनकी, ये क्योंकि राम और देश एक तो आपस में कंपेरेबल नहीं है। राम जो है, ये देश राम का है, ये विश्व राम का है, ये ब्रह्मांड राम का है। तो इन कुछ चीजों से आप ये पता लगा सकते हैं कि कुमार विश्वास किस तरीके के अवसरवादी व्यक्ति हैं, किस तरीके से ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं अवसर को प्राप्त करने के लिए। तो आपकी क्या राय है कुमार विश्वास के ऊपर, आप इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वीडियो बना के मैंने राइट टू स्पीच का प्रयोग किया है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मेरा एक राइट है किसी चीज को एनालाइज करने का और उस चीज को बोलने का, उस चीज को मैंने प्रस्तुत किया है। और बिल्कुल सारी जो शब्द बोले गए हैं वो मेरे दिल से बोले गए हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वो समझ में आ रहा है और हमको इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। धन्यवाद।